हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल इंडियन कॉमिक यूनिवर्स। तो आज की कॉमिक्स है एक कटोरा खून का सेकंड भाग। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपको वीडियो चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक कटोरा खून का सेकंड और लास्ट भाग। फिर ओह, मुझे क्या हो गया था? अत्यधिक मानसिक तनाव के कारण तुम्हें चक्कर आ गया था और यहाँ आने से ही आप होश खो बैठी थी। लेकिन अब घबराने की कोई बात नहीं है। ये लो रसायन, अपने पति के जिस्म पर लगा दो इसे। और फिर रोज का यह नियम बन गया। ओह नहीं, बचाओ! एक कटोरा खून। चुड़ैल का आतंक सारे शहर में छा गया। कनपटी मार चुड़ैल के नाम की दहशत फैल गई। शाम से पूर्व ही शहर में मानो कर्फ्यू सा लग जाता। चप्पा चप्पा वीरान हो जाता। लोगों की रातों की नींद हवा हो गई। उफ, वह खिड़की खुली रह गई है। खिड़की बंद करने के लिए आगे बढ़े उस व्यक्ति के कंठ से चीख निकल गई। आई! बाज की तरह झपट कर खिड़की बंद की उसने। एक कटोरा खून चाहिए मुझे। हा 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 हा। खटा खट खट खट। ये वही चुड़ैल है, सावित्री, जो लोगों की कनपटी फाड़कर उसका खून ले जाती है। पूरे नगर में इस कनपटी मार चुड़ैल की दहशत छाई हुई है। आज इसने हमारे घर की तरफ रुख कर लिया है। ओ प्रकाश, अब क्या होगा? वह गैलरी से चलती हुई इसी तरफ आ रही है। सावित्री, सावित्री, जल्दी करो, ये सोफा दरवाजे के सामने लगाने में मेरी मदद करो। कदमों की आहट दरवाजे तक पहुंचकर रुक गई। आज या तो मैं उसे मार डालूंगा या फिर वह हम में से किसी एक को। अगले ही पल कमरा चीखों से गूंज उठा। माँ, उफ नहीं, एक कटोरा खून चाहिए मुझे। हा 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 हा। आगे बढ़ती चुड़ैल पर चीखता हुआ टूट पड़ा प्रकाश। तुम्हें यहाँ आने से किसी का खून नहीं ले जाने दूंगा मैं। लेकिन अगले ही पल प्रकाश की आंखें अचारे से बोल पड़ी। भ्रूम। चुड़ैल का पंजा प्रकाश की गर्दन पर कस गया। नहीं माँ, पिताजी, वो हमें मार डालेगी। प्रकाश! चुड़ैल का नाखून प्रकाश की कनपटी में घुस गया। इधर पागलों की तरह चीखती हुई सावित्री दोनों बच्चों के साथ सड़क पर निकल गई। बचाओ, प्रकाश को बचाओ, वो कनपटी मार चुड़ैल मार डालेगी उन्हें। चीखती चीखती बेहोश होकर कब सड़क पर लुढ़क गई पता ही ना चला उसे। माँ, छोड़ दो मुझे, मैं उस चुड़ैल को मार डालूंगा माँ। इस घटनाओं के बाद शहर का चप्पा चप्पा पुलिस की निगरानी में आ गया। उस चुड़ैल को देखते ही गोली से भून डालो। ओवर। शहर की गश्त लिए एक हेलीकॉप्टर तक मंडराने लगा। सर्च लाइट ऑन करो। यस सर। हेलीकॉप्टर से प्रकाश की किरणें फूटकर शहर पर बिखर गईं। हेलीकॉप्टर के दोनों दरवाजों पर लाइट मशीन गने लिए किसी भी खतरे को निपटने के लिए तैयार थे टीसीपी भूषण और इंस्पेक्टर खरे। अचानक, सर नीचे कोई साया, मेरे ख्याल से ये वे। कहते कहते रोंगटे खड़े हो गए इसके। वही है सर, वही कनपटी मार चुड़ैल। क्या? पायलट, हेलीकॉप्टर नीचे लो, क्विक। हेलीकॉप्टर को उस खूनी चुड़ैल के सिर पर से उड़ाओ। और तुम जाल तैयार रखो इंस्पेक्टर खरे। हरी अप, मैं उसे जीवित पकड़ना चाहता हूं। आई एम रेडी सर। एक कटोरा खून। हा 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 हा। फेंको जाल। वह जाल में फंस गई है। हेलीकॉप्टर ऊपर लो। लेकिन सर, हेलीकॉप्टर कंट्रोल से बाहर हो रहा है सर, जमीन की तरफ खींच रहा है। नो। चुड़ैल भयानक ढंग से घुर्रा उठी। जाल काट डाला उसने। सर, एक कटोरा खून चाहिए मुझे। जली हुई रस्सी की आग हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ रही थी और वह चुड़ैल जाल से निकल गई। सर, अब हेलीकॉप्टर को नहीं बचाया जा सकता। कूद जाइए, सब कूद जाइए। उफ नहीं। लेकिन सिवाय इंस्पेक्टर खरे के किसी को भी कूदने का अवसर नहीं मिला और एक भीषण धमाके के साथ धरती कांप उठी। डीसीपी साहब और पायलट दोनों मर गए। उफ! अचानक बुरी तरह से उछल पड़ा वह। ओह, एक कटोरा खून। संभलने का अवसर ही ना मिला उसे। हा हा हा। भयानक तबाही मचाकर अंधेरे में विलीन होती चली गई वह। इधर बंगले में रात के गहरे सन्नाटे को चीरती गूंजी किसी साये के कूदने की आवाज। साया उस कक्ष में प्रवेश कर गया
जहां से वह तहखाने का रास्ता था। साय के भीतर जाने के सिर्फ 2 ही मिनट पश्चात एक नन्हे साय ने भी भीतर कदम रखा। तहखाने में, आज जाइए प्रेतराज, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। खून का कटोरा कहाँ है? इतनी जल्दी भी क्या है प्रेतराज? ये लो अंतिम कटोरा, खून का कटोरा। प्रेतराज ने खून का कटोरा हाथों में लेकर होंठ से लगा लिया। फिर बाबा, बचा हुआ खून बारी बारी से अघोरी और रामा ने पिया। खाली कटोरा उसने एक तरफ फेंक दिया। आज वह दिन आ गया है प्रेतराज, जिसको हम सबको बेसब्री से इंतजार था। रामा, जाओ मुक्ति को ले आओ। जो आज्ञा बाबा। धाम। मुक्ति को सामने देखते ही उसकी आंखें बहशियाने अंदाज से चमक उठी। मुक्ति? माँ? मुक्ति? रामा, पकड़ो इसे। हा हा हा, मैं तो तुझे ही लेने जा रहा था। चल, यह भी अच्छा हुआ कि तू खुद ही चली आई। नहीं, छोड़ दो माँ, छोड़ दो माँ, माँ। अगले ही पल अघोरी ने एक कपड़ा उसकी नाक पर रख दिया। बहुत शोर मचा रही है कंबाकर, तेरा यही इलाज है। ओहो माँ। जल्दी करो अघोरी, इसके हाथ बांधकर इसे बलिस्तान पर लिटा दो और पूजा आरंभ करो। अघोरी के मंत्रों से तहखाना गूंजने लगा। कपाल तंत्र, शमशान, उल्लू। ठीक इसी पल किसी शेरनी की दहाड़ से गूंज उठा तहखाना। ठहरो। चेहरे पर भूचाल लिए सामने खड़ी थी किरण। तुम? मालकिन? सटाक। हराम जादे, नमक हराम, जवान खींच लूंगी तेरी। मैं तेरी यहां, अगर तूने फिर मुझे मालकिन कहा तो। ओह, और तुम रात को दीवार फांद कर आने वाले शैतान, तुम्हारी तलाश मुझे कई दिनों से थी। ये प्रेतराज है किरण। शैतान दोजख की पूजा के बाद तुम्हारे पति को जीवित करेंगे। बकवास कर रहे हो तुम। आज तक मेरे पति को जीवित करने का ढोंग करते आए हो तुम, मगर अमर अब कभी जिंदा नहीं हो सकता। जान गई हूं मैं, उसे जीवित करने की आड़ लेकर न जाने कौन सा खेल खेल रहे हो तुम। देखो देखो इस नाखून को। अखबारों में छपने वाली उन लाशों का रहस्य अब मेरी समझ में आ रहा है, जिनकी कनपट्टी पर छिद्र होते रहे। कोई चुड़ैल उनका खून पी जाती थी। वह चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। खून सने इस नाखून से मैं लोगों की कनपटियां फाड़ डालती हूँ, और तुम्हारे रक्त रंजित मुंह में खून लग सना हुआ कटोरा साफ चुगली कर रहा है शैतानों कि वह खून में नहीं बल्कि तुम ही पीते हो। अमर की मिट्टी हो चुकी है। लाश पर रसायन का लेप लगाने के बहाने तुम ही मुझे भेजा करते थे एक कटोरा खून लाने के लिए, और मैं अभागी अंधविश्वास में फंसकर ना जाने कितने निर्दोष लोगों का खून बहा बैठी। उफ माँ, आज अगर मुझे यहाँ पहुँचने में देर हो जाती तो तुम तीनों शैतान मिलकर मेरी मासूम बच्ची को भी कत्ल कर देते, बलि चढ़ा देते इसकी। माँ, ये लोग खून पीते हैं माँ, मैंने खुद देखा है इन्हें। माँ, घबरा मत मेरी बच्ची, इनके जिस्म से इनका सारा गंदा खून बाहर निकाल दूंगी मैं। तभी गंडासा हवा में सरसराया और पकड़ लो इन दोनों को। अगर इस कन्या की बलि नहीं दी गई तो ये हमारी इतने दिनों की मेहनत बेकार चली जाएगी। और मुक्ति को लेकर भाग पड़ी किरण। भाग मुक्ति भाग, वरना ये शैतान मार डालेंगे हमें। उफ, रामा पकड़ो इसे। अघोरी रानी मलिका की आत्मा को हीरे से आजाद करके किरण के जिस्म में भेज दो। जल्दी जल्दी करो। किरण इस बंगले से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। कपाल तांत्रिक शमशान वासनी, चल निकल बाहर। ये देखते ही अगले ही पल प्रचंड धमाके के साथ उस हीरे के टुकड़े टुकड़े हो गए। ये देखते ही अघोरी भय के साथ रोंगटे खड़े हो गए। यह क्या? हीरा टूट गया। इसका मतलब आत्मा क्या हुआ अघोरीनाथ? रानी मलिका की आत्मा किरण के जिस्म में प्रवेश करे उससे पहले ही भाग चलिए प्रेतराज। ये आत्मा अब हमारे बस में नहीं है। लेकिन शैतान दोजख की पूजा, क्या हमारी मेहनत बेकार चली जाएगी? कड़ाक। इस समय अपने प्राणों की फिक्र कीजिए प्रेतराज, जल्दी कीजिए, भागिए। नहीं अघोरी नहीं। इधर तहखाने से बाहर कदम रखते ही रामा ने जंप लगाकर मुक्ति को दबोच लिया। तू इतनी आसानी से बचकर नहीं भाग सकती। पागल सी हुई किरण रामा पर टूट पड़ी। कुत्ते कमीने, मुंह नोच लूंगी मैं तेरा। ओह, लेकिन सिदरी चटाक। उफ था। ओह, चल दुष्टा,
तुझे लेकर ना गया तो प्रेतराज मेरी बलि चढ़ा देंगे। नहीं, छोड़ दो मुझे। माँ, बचाओ मुझे माँ, माँ। अचानक कुछ सुनकर बुरी तरह से उछल पड़ी वह मुक्ति। क्री क्री, आ कंटारा, बचा मुझे, बचा कंटारा। क्री क्री। कंटारा भयानक ढंग से घुर्राती हुई रामा पर झपटी। कंटारा की पूंछ का जबरदस्त पार। सटाक, मार डाल इसे, जान से मार डाल कंटारा। ये हमारे पापा के कातिलों में से एक है। नहीं, बचाओ मुझे अघोरी प्रेतराज। आ। कंटारा उसे निगलने लगी। क्री क्री, आ ई क्री। माँ, उफ, यह क्या? इधर कमरे में एक क्षण के लिए जैसे भूचाल सा आ गया। क्री क्री। और मुक्ति, ओह, मुझे क्या हो रहा है माँ? तुम्हारा चेहरा, तुम्हें क्या हो रहा है माँ? मुक्ति, उफ, लगता है शैतानों ने मुझे पर आत्मा छोड़ दी है। तू भाग जा मुक्ति, भाग जा तू मुक्ति, पुलिस, ओह। इधर तहखाने में प्रेतराज पागल सा हुआ चीख रहा था। कमीने अघोरी, तेरी बातों में आकर मैंने इतने गुनाह किए, शैतान बन गया मैं, लोगों का खून पिया। प्रेतराज, अब तू कहता है कि आत्मा तेरे कंट्रोल में नहीं है रही? हरामजादे, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। हमारी तंत्र साधना असफल हो गई, वह आत्मा हमें मार डालेगी। भागो प्रेतराज, तुम मरने के लिए यहां रहो, मैं नहीं रुक सकता। अघोरी कमीने, रुक जा। लेकिन तहखाने से निकलते ही उफ, एक कटोरा खून। हा 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 हा। एक कटोरा खून, खून की प्यास थी ना तुझे, अब मैं तुझे एक कटोरा मौत दूंगी। नहीं। प्रें प्रें खच। कंटारा विष कटोरे में भरने लगा। हा 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 हा, छप छप। नहीं नहीं, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। हा 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 हा। एक कटोरा मौत से तू नहीं बच सकेगा। जहर से भरा प्याला उसने अघोरी के मुंह में लगा दिया। नहीं। तीक्ष्ण विष की भयानकता, अघोरी खड़ा खड़ा पिघल गया। नहीं, उफ, इसने अघोरी को तो मार डाला, सारा खेल खत्म कर डाला। इंसानी खून पीकर खुद शैतान बन चुका प्रेतराज किरण पर झपटा। तूने मुझे बर्बाद कर दिया चुड़ैल, मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। और मानो इसी के साथ तूफान आ गया। भार धड़ाक। इधर हवा के झोंके की तरह मुक्ति पुलिस स्टेशन में प्रवेश कर गई। अरे, बुरी तरह कांपती कांपती धड़ाम से फर्श पर आ गिरी। हवलदार, हवलदार, ओह, पानी 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 लाओ। कौन है ये बच्ची? ओह माँ, कौन हो तुम बेटी? कहाँ है तुम्हारी माँ? माँ, वो मार डालेंगे माँ को। और फिर मुक्ति ने जो कुछ बयान किया सुनकर बुद्धि घूम गई इंस्पेक्टर राज की। ओह माय गॉड, हैरत से खोपड़ी में अंतरिक्ष से चक्कर काटने लगी। सिर्फ 5 मिनट बाद पुलिस जीपें मुक्ति के मार्गदर्शन में किरण के बंगले की ओर दौड़ पड़ी। तेज ड्राइवर, तेज। उधर बंगले पर कायमत आई हुई थी। छत फाड़कर नीचे, झड़ बढ़ाकर नीचे गिरने लगी। नहीं। एक तेज आवाज के साथ देखते ही देखते पूरा बंगला भड़भड़ाकर गिर पड़ा। मलबे के ढेर का सीना फाड़कर निकल आई किरण। आसपास के घरों से निकलकर उस तरफ दौड़ पड़े लोग। बंगले से कुछ ही दूर सबको मानो खून काट मार गया हो। उफ, यह कौन है? चुड़ैल? कहीं यही तो नहीं वह कनपटी मार चुड़ैल? ये सुनते ही लोगों में भगदड़ मच गई। भागो भागो, कनपटी मार चुड़ैल जो एक कटोरा खून मांगती थी, भागो वरना हम सबकी कनपटियां फोड़ डालेगी ये। इसी पर पुलिस की जीपों ने घेर डाल लिया। जीपों की हेडलाइट ऑन हो गई। माँ, ओह नो, यही है इसकी माँ। मुझे इसे बचाना होगा, मगर कैसे? तभी किरण मुंह से लहराती आवाज निकली। राजा साहब को मेरे हवाले करो। राजा साहब? कहीं ये भूतपूर्व रियासत के राजा वीर प्रताप सिंह तो नहीं, जिसकी पत्नी रानी मलिका का कत्ल कर दिया गया था? चीख पड़ा इंस्पेक्टर राज। नहीं, खबरदार, कोई फायर नहीं करेगा। सुनो, हम राजा साहब को तुम्हारे हवाले कर देंगे, पर पहले तुम बताओ कि तुम हो कौन? राजा साहब का क्या करना चाहती हो तुम? मैं रानी मलिका की आत्मा हूँ। हमारे पुश्तैनी खजाने की तलाश में
राजा साहब ने एक तांत्रिक अघोरी नाथ के साथ मिलकर मेरी हत्या की। मैं आंखें फाड़े भौचक्की सी अपने पति की बेवफाई देख रही थी। आप मुझे... हाँ रानी, अपने पुश्तैनी खजाने को पाने के लिए मुझे सब कुछ पहले से तुम्हारी बलि देनी थी, सबसे पहले तुम्हारी बलि देनी थी। तुम्हें आमंत्रित चाकू से इसलिए मारा हमने रानी मलिका, तांत्रिक अघोरी तुम्हारी मौत के बाद तुम्हारी आत्मा को इसी हीरे में कैद करेगा। उसके बाद तुम्हें 21 दिन तक किरण के जिस्म में रहकर एक कटोरा खून लाना होगा। 21वें दिन अमर व किरण की बेटी मुक्ति की बलि के बाद मुझे खजाने का पता लग जाएगा। फिर ऐसा ही किया गया। मेरी आत्मा को हीरे में कैद कर दिया गया। अपनी तंत्र साधना के लिए हमें अमर की कोठी का तहखाना चाहिए, क्योंकि अपनी हवेली में पुलिस के डर से मैं ये काम नहीं कर सकूंगा। किरण को उलझाए रखने के लिए अमर को कत्ल करके उसे जीवित करने का ढोंग रचा गया। बाबा साहब को जीवित करेंगे मालिकिन। इसी काम में नमक हराम रामा ने लाखों के रुपयों के लालच में उनका साथ दिया। मैं हर रात एक कटोरा खून लाकर उन दरिंदों की प्यास बुझाने लगी। तांत्रिक अघोरी रामा और उनका एक शैतान साथी खत्म हो चुके हैं। अगर मुझे राजा साहब ना मिले तो मैं इस नगर में तबाही मचा दूंगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी माँ। तो फिर देख लो तुम। हा 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 हा। जब तक राजा साहब मुझे नहीं मिल जाते मैं तबाही मचाती रहूंगी। तभी मलबे का ढेर हिला और इन निर्दोषों पर जुल्म मत करो। तुम्हें मुझसे बदला लेना है। मैं पापी हूं रानी, मुझे खत्म कर दो, बदला लो मुझसे। मैं हूं राजा वीर प्रताप सिंह। राजा साहब, आओ रानी मलिका, अपना बदला पूरा करो। अपनी शान और शौकत बरकरार रखने के लिए जिस खजाने की मुझे तलाश थी वह मुझे इतना लहू बहाने के बाद भी ना मिल सका। मैंने तुम्हें भी मार डाला रानी, दरिंदा बन गया हूं मैं। यह रूप मैंने अघोरी के कहने पर तुम्हारी निगाहों से बचने के लिए अपनाया था, किंतु अब मुझे अपनी जान का कोई भय नहीं। अपना रूप, अपना बदला पूरा करो रानी, बदला पूरा करो अपना। ठीक तभी जैसे बिजली सी कड़क उठी। प्रकाश पुंज राजा साहब का सीना चीरता चला गया। राजा साहब मलबे के ढेर पर गिर पड़े। मुझे क्षमा करना रानी मलिका, ईश्वर तुम्हारी आत्मा को शांति दे। राजा साहब के प्राण पखेरु उड़ गए। इधर किरण को होश आया। ओह माँ, मुक्ति, मेरी बच्ची। फिर इंस्पेक्टर साहब, मलबे में हम डेर में कहीं मेरे अमर की लाश दबी होगी। प्लीज, मैं अभागिन तो उनका अंतिम संस्कार भी ना कर सकी। डोंट वरी, हम अभी व्यवस्था कर देते हैं। इस प्रकार शहर में एक कटोरा खून की दहशत समाप्त हुई। किरण पर किसी आत्मा का केस नहीं बना, क्योंकि अभी कत्ल आत्मा के जरिए उससे कराए गए थे। समाप्त। तो गाइस, कैसी लगी आपको कॉमिक्स, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का घंटा प्रेस करना भूलें, जिससे आपको आगे आने वाली कॉमिक्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए जल्दी मिलते हैं अगले कोई शानदार कॉमिक्स में। थैंक यू।